पार्टी अटल संदेश के तरफ से आज भारतीय सेना के संस्थापक सदस्य हरी जी तिवारी से आपको रूबरू कराने वाला हूं और कुछ राजनीतिक विषयों पर उनसे चर्चा करने वाला हूं। तो आइए हम आज मिलते हैं भारतीय अटल सेना के संस्थापक सदस्य हरी जी तिवारी से। हरी जी तिवारी, आपका अटल नमस्कार। सेना पे स्वागत है। अटल संदेश के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। और सावन के महीने में सावन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ये जो भाजपा का प्रदर्शन हुआ है उसमें एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, वो भी महामंत्री थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुख की बात है ये। अभी कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता ही क्यों मारे जाते हैं? नेता क्यों नहीं मारे जाते? नेता क्यों नहीं मरते हैं? कार्यकर्ता ही क्यों मरते हैं? आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि कार्यकर्ता, इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्कर कहते हैं। एक वर्कर जब कंपनी में काम करता है तो उसको तनख्वाह मिलती है, उसको आवास मिलता है, उसको टीएडीए मिलता है। लेकिन ये पार्टी के कार्यकर्ता मात्र एक लालच में कि हमें टिकट एक दिन मिलेगा, और दूसरा एक जज्बा देश के प्रति होता है कि चलिए हम राष्ट्रवादी या देश हित में काम कर रहे हैं। अगर सारे कार्यकर्ता काम करना अगर पार्टी में छोड़ दें तो देश फिर गुलाम हो जाएगी और फिर स्थिति पूर्वोत्तर अंग्रेज वाली हो जाएगी। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। सुने कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 10 लाख रुपया देने का घोषणा किया गया। ये बिल्कुल बेईमानी है। कम से कम ऐसे कार्यकर्ताओं को 1 करोड़ रुपया देनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया से कम अनुदान राशि नहीं देनी चाहिए। और एक कार्यकर्ता को छोड़कर सांसद भी तो पिटाए थे, जनार्दन सिंह सिकरवाल। अरे हमारे पास फुटेज है, वीडियो है। उत्पात मचाने वाले जनार्दन सिंह सिकरवाल थे। पहला उत्पात मचाने वाले सांसद जनार्दन सिंह सिकरवाल थे। उन्हीं के उत्पात के बाद ये सारा मामला सब बिगड़ा। तो वो पिटाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उत्पात मचा रहे एक सांसद जब उत्पात मचाएगा तो आम कार्यकर्ता तो क्या करेगा? आप ही बताइए। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी हुड़दंग कर रही है, इस पे आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब जब चुनाव आता है, हम बीजेपी में कार्य कर चुके हैं, हम बीजेपी के देखते हैं, बीजेपी के बारे में समझ रहे हैं। और अब देखिए, पहले ही बात तो आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ। अगर कोई बीजेपी कह रहा है तो बीजेपी अब है ही नहीं। अब तो मोदी सरकार है, बीजेपी है कहाँ अब? पहली बार हमने किसी का भारत के लोकतंत्र में ये सुना है। कभी अटल सरकार नहीं कहा गया, कभी नरसिम्हा राव सरकार नहीं कहा गया, कभी इंदिरा सरकार नहीं कहा गया। लेकिन अभी एक क्रेज चल रहा है मोदी सरकार। बीजेपी है कहाँ? बीजेपी को तो मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। बीजेपी अब है ही नहीं, अब मोदी सरकार है। और मोदी सरकार में वही कार्य हो रहा है। अच्छी बात बताइए, अगर हम आपके दरवाजे पे जा कर के कहें कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दा, इसका मतलब कि आप हमको चिढ़ा रहे हैं। एक मुसलमान के दरवाजे पे जा कर के हम कहें कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो उसको चिढ़ा रहे हैं। तो क्या करेगा? हिंदुस्तान में रह, ये गंदी राजनीति। अभी आज के समय में जो राजनीति चल रही है, देखिएगा आने वाले समय में कांग्रेस से भी बदतर स्थिति भाजपा की होने वाली है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सभी तो एक ही है, उनको तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 कहना पड़ेगा। और लोग कहते भी हैं, लेकिन ये खाई पैदा की जा रही है। अभी हिंदू मुस्लिम में जो मोदी सरकार में जो खाई पैदा की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका मैं निंदा करता हूँ। हाँ ठीक है, असामाजिक तत्व हिंदू में भी हैं, मुस्लिम में। असामाजिक तत्व
अंकुश लगाए तो उनको जेल में डाला जाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा हो। लेकिन बिना मतलब का किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लेकिन एक बात है जो आपने कहा, चुनाव के समय देखिए लोकसभा चुनाव है और मात्र मोदी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से प्रताड़ित करके घेराबंदी करके फिर हम अपने में बुला लें। भोजपुरी में वो कहावत कहल गई बा कि गैया के मऊआर ना आ मऊआरवा के गाय ना। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला प्रायोजित था, आगे से तैयारी की गई थी, वहाँ धारा 144 आर.के. सिंह के द्वारा कहा गया कि वहाँ धारा 144 नहीं लगी थी, इसीलिए शांति प्रदर्शन किया जा सकता है। पुलिस वहाँ कैसे आई? आर.के. सिंह कहाँ थे? बड़बोलापन तो इनमें बहुत है। ये सबसे बिहार का निकम्मा मंत्री अगर कोई है तो आर.के. सिंह है। सिर्फ बड़बोलापन हो जाने से आप अच्छे आदमी नहीं हो जाते। आप थे कहाँ पे? आपको कितनी डंडा बजी? आर.के. सिंह को बताना चाहिए। अगर होते तो इन पर डंडा बजती, अगर इन पर डंडा नहीं बजी है तो ये थे नहीं। तो सीधा सीधी बात है। 144 पे क्या कहेंगे? पुलिस वहाँ हमला प्रायोजित था, इस पे क्या अच्छा ये बताइए, पुलिस को आप मारिएगा तो पुलिस आपको छोड़ेगी? फिर अगर छोड़ेगी तो फिर कल कहते कि पुलिस कहाँ थी? पुलिस क्यों नहीं रोकी? आप इन लोग ये प्रायोजित थी, तो प्रायोजित भाजपा के तरफ से ये थी। सारा भाजपा के पहले से गेम प्लान था कि हम लोगों को चल करके हुड़दंग करना है। एक बात बताइए, अभी तक आप सत्ता में थे नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के साथ अभी आप थे,